जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम दोस्तों भूगोल से संबंधित 500 प्रश्नों को कर रहे हैं, जो आज हमारा उसका पार्ट 2 है। और यदि आपने हमारे पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 को देख लें। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें और हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न 109 नंबर। 108 प्रश्न हम दोस्तों पहले पार्ट में कर चुके हैं, तो आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहते हैं मेरे दोस्तों। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो दक्षिणी बिंदु है मेरे दोस्तों इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। याद रखिएगा इसको। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न 111, पृथ्वी को सबसे पहले किसने गोलाकार माना था? तो अरस्तु ने इसे सबसे पहले गोलाकार माना था मेरे दोस्तों। मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का पिता कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। आइए चलते हैं आगे। आगे कह रहा है दोस्तों, सबसे पहले भारत का मानचित्र किसने बनाया था? एनविले ने 1752 में भारत का मानचित्र बनाया था। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली थी? तो ये मिली थी मेरे दोस्तों 19वीं शताब्दी में। आइए चलते हैं आगे। 15वां 115 नंबर कह रहा है दोस्तों, भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया था? तो दर्शाया था इसने मेरे दोस्तों टालमी ने इसे दर्शाया था। पृथ्वी की परिधि का करीब सही मापन किसने किया था? एरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि का करीब सही मापन किया था मेरे दोस्तों। आइए चलते हैं आगे। कौन एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता थे? तो फ्रेडरिक रेटजेल एंथ्रोपोजियोग्राफी के रचयिता थे मेरे दोस्तों। आइए चलते हैं आगे। जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था मेरे दोस्तों। किसने सबसे पहले विश्व मानचित्र मापक बनाया था? एनेक्सिमिंडर ने सबसे पहले विश्व मानचित्र मानक बनाया था मेरे दोस्तों। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है यह प्रश्न। आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले किसने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने बताया था? तो यह बताया था मेरे दोस्तों आर्यभट्ट ने। आइए चलते हैं आगे। किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों को पीरियोडिस यानी पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया था? हिकेटियस ने किया था मेरे दोस्तों यह। आगे कह रहा है प्रश्न 122 कह रहा है दोस्तों, हाईली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो यह होता है मेरे दोस्तों 76 वर्ष। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह है मेरे दोस्तों चंद्रमा। आइए चलते हैं आगे। आगे कह रहा है ऋतु परिवर्तित होना किस कारण से होता है? तो वार्षिक गति के कारण दोस्तों ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। हिमालय पार की नदियां हैं, तो हिमालय पार की नदियां मेरे दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, ये हिमालय पार की नदियां हैं। आइए चलते हैं आगे। आगे है दोस्तों, हिमालय पर्वत क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट दोस्तों
बृहद एवं लघु हिमालय के बीच स्थित है। याद रखिएगा, यह वीआईपी है मेरे दोस्तों प्रश्न, वीआईपी। आइए चलते हैं आगे। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है मेरे दोस्तों दून घाटी के नाम से जाना जाता है। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मेरे दोस्तों म्यांमार में। आइए चलते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज, यमुना। ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ हैं मेरे दोस्तों। आइए चलते हैं आगे। हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कुरकुमीन के कारण मेरे दोस्तों हल्दी में पीला रंग उपस्थित होता है। आगे प्रश्न है, हल्दिया बंदरगाह में कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो हल्दिया बंदरगाह में मेरे दोस्तों पेट्रोलियम पदार्थ आयात किया जाता है। 132 प्रश्न है दोस्तों। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन खाद्यान्न का हुआ है। किस खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है? तो इसका उत्पादन हुआ है दोस्तों गेहूं का। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी है? तो यह 360 देशांतरों में बटी है। आइए चलते हैं 134 प्रश्न पे। 134 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार है? तो आकाशगंगा की आकृति दोस्तों स्पाइरल है, याद रखिएगा। आइए चलते हैं आगे। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। स्थल मंडल का तात्पर्य है, स्थल मंडल का तात्पर्य है मेरे दोस्तों पृथ्वी की वाय पपड़ी। स्टैक स्थाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो सागरी लहरों द्वारा होता है। सौर मंडल की खोज किसने की? कापरनिकस ने की। आइए चलते हैं आगे। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह दोस्तों बुध ग्रह है। शैली बीज सागर कहाँ है? आर्कटिक महासागर में। आइए चलते हैं आगे। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो यह संबंधित है मेरे दोस्तों रेशम से, सेरीकल्चर। 142 सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य के धरातल का तापमान मेरे दोस्तों लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है दोस्तों? तो यह होता है अधिकतम जब सूर्य के समीप होता है। आइए चलते हैं आगे। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा लगाने के लिए कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सबसे ज़्यादा अधिक समय लेता है मेरे दोस्तों बृहस्पति। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मेरे दोस्तों सुंदर नदी का डेल्टा बनाती है। आइए चलते हैं आगे। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो यह शब्द है मेरे दोस्तों जापानी भाषा का। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? कोयला एवं जिप्सम की उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है दोस्तों। आइए चलते हैं आगे। 148 है दोस्तों, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई है मेरे दोस्तों 2900 किलोमीटर। अरे 2900 किलोमीटर लंबाई दोस्तों सिंधु नदी की भी है और ब्रह्मपुत्र की भी है। दोनों नदियों की लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील है दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थल। आइए चलते हैं आगे। 150
सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक किस किस एक से भी होकर गुजरता है? तो यह गुजरता है मेरे दोस्तों राजस्थान से। सार गैसों का सागर कहाँ स्थित है? एटलांटिक महासागर में सार गैसों का सागर स्थित है मेरे दोस्तों। आइए चलते हैं आगे। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो यह बहती है मेरे दोस्तों अहमदाबाद के किनारे। सांबर झील राजस्थान के किस नगर के सबसे निकटतम है? तो यह है दोस्तों जयपुर में। आइए चलते हैं आगे। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? ये निवास करते हैं मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश में। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना मेरे दोस्तों। आइए चलते हैं आगे। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मेरे दोस्तों मकराना में। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सर्वाधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन में। सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाला वैज्ञानिक निम्न में से कौन था? आर्थिनियस। आर्थिनियस ने दोस्तों बताया था कि हरित गृह प्रभाव भी होता है। आइए चलते हैं आगे। 58 वाला कह रहा है दोस्तों सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या नापने वाला विद्वान कौन था? एरेटोस्थनीज नापने वाला था मेरे दोस्तों। सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ? तो यह प्रकाशित हुआ था किसका मेरे दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका का। आइए चलते हैं आगे। आगे कह रहा है दोस्तों सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था मेरे दोस्तों भारत ने। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों ग्रीक भाषा में। आइए चलते हैं आगे। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में किया गया था दोस्तों? यह भी हो जाएगा इसका भी ग्रीक। 61 और 62 दोनों सेम क्वेश्चन हो गए दोस्तों। ये टॉपिंग एरर है। सरिस्का पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है मेरे दोस्तों राजस्थान में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? नर्मदा नदी पे। समुद्र घाटी समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण है? अभिवहन। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? आइसोहाइट। आगे चलते हैं। संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था से होता है? तो यह होता है मेरे दोस्तों वृद्धावस्था से। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है दोस्तों। आइए चलते हैं आगे। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग YN-7 कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो यह है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। आइए चलते 170 प्रश्न पे। सबसे बढ़िया कोककारी कोयला प्राप्त किया जाता है झरिया से। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह है दोस्तों बृहस्पति। आइए चलते हैं आगे। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है दोस्तों भारत। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो यह होता है दोस्तों 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तो शिव समुद्रम में यह स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों सदाबहार वैन पाए जाते हैं विश्वती क्षेत्र में। आइए चलते हैं आगे।
सतत और सही दिशा की रेखा के गुणधर्म को बनाए रखने के लिए किस प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है? मर्केटर। संसार की महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो जहाजी नहर है मेरे दोस्तों स्वेज नहर। आइए चलते हैं आगे। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो यह नहर है दोस्तों सू नहर। सू नहर को पोतवाहक नहर भी कहते हैं। आइए चलते हैं आगे। संसार की लगभग आधी जनसंख्या मुख्य भोजन क्या है? करें दोस्तों, संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है दोस्तों? तो यह है चावल। आइए चलते हैं आगे। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है मेरे दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? फिर रिपीट हो गया दोस्तों, यह है सहारा मरुस्थल। आइए चलते हैं आगे। 85। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखाई देने वाला मेघ पच्छाद मेघ होता है दोस्तों। संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टान है दोस्तों यह। अगला, संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। इटली प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों संगमरमर की भूमि के नाम से। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है मेरे दोस्तों संथाल जनजाति। आइए चलते हैं आगे। सेवराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो यह स्थित है मेरे दोस्तों तमिलनाडु में। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो यह है दोस्तों मूंगफली, शुष्क भूमि के लिए। आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल बताया था? तो पाइथागोरस ने पृथ्वी को गोल बनाया था मेरे दोस्तों। गोल बताया था कि पृथ्वी क्या है? गोल है। पाइथागोरस ने बताई थी यह बात। पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो जलीय भाग है मेरे दोस्तों 71% और स्थलीय भाग है 29%। आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों, किस तिथि को उपसौर की स्थिति होती है? तो यह होती है दोस्तों 4 जुलाई को। कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो यह बराबर होते हैं मेरे दोस्तों विषुवतीय रेखा पर। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। 97 प्रश्न है दोस्तों आज का 100। पृथ्वी का भग्नी ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की भग्नी किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? सूर्य ग्रह को। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो ऊपरी परत को कहते हैं दोस्तों भूपर्पटी। आइए चलते हैं आगे। पृथ्वी में दिन और रात किसके कारण होता है? घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? तो ध्रुवीय परिधि है मेरे दोस्तों 40,008 किलोमीटर। तो ऐसे ही मैं दोस्तों भूगोल के 500 प्रश्न कराऊंगा और ये आज की हमारी दूसरी टॉपिक थी मेरे दोस्तों। और ऐसे ही मैं 500 प्रश्न करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।